2, 3. Are we ready? Yeah. वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 3 फरवरी, वो दिन जब हमारा 4 साल पहले परवान चढ़ा इश्क फाइनली मुकम्मल होने वाला था। हमारी शादी होने वाली थी। वो अंकल जो खाने की थाली हाथ में लिए खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, और मुझे लगता है आप लोगों को भी जानने में भी कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, पर मेरे इंटरेस्ट की बात जो शादी के मंडप से लेकर रिसेप्शन स्टेज तक, डिनर करते हुए डाइनिंग टेबल, विदाई के समय गाड़ी में बैठकर घर आने तक, एक ही बात जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। वैसे कहने को तो ये लाइन काफी पुरानी है, पर अभी जो मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस बात के लिए ये लाइन ही परफेक्ट है। आज हम 2 जिस्म एक जान होने वाले थे। आप लोग ठीक समझ रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब हमें लगने लगा कि अब सब ठीक हो गया। हमारे 4 साल का इंतजार, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और उस जमाने में ये वीडियो कॉल वाली सुविधा भी नहीं थी, बाय द वे। खैर, वो दिन आया जब हम एक दूसरे को छू सके, महसूस कर सके। हमें लगने लगता है कि अब सब ठीक हो गया। गाड़ी पटरी पर आ गई तो अचानक से तेज आंधी आ जाती है जो सब उड़ा ले जाती है। एक तूफान, तेज तूफान जो सब कुछ तबाह करने के इरादे से ही आता है, और वो सैलाब अगर कुछ छोड़ जाता है तो बस निशान उस तबाही के। हमारी शादी हुए 2 साल हुए थे, पर इन 2 सालों में गौरी ने मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आया। प्यार था, पर प्यार का सार मिसिंग था। उस दिन जब मैंने अपने बचपन के दोस्त को ये बात बताई तो उसने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में जाने की सलाह दी। साइकियाट्रिस्ट? आई वॉज शॉक्ड। बट डू और डाई वाली सिचुएशन में आपके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। So I booked an appointment with Dr. Malik. हेलो सर, मेरा नाम रुद्र है एंड शी इज़ माई वाइफ गौरी। सर, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। ओके। सर, हमारी शादी को लगभग 1 साल हो गया है, पर अब तक हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाया है। मतलब जब भी मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो ये चीखने चिल्लाने लग जाती है, बोलती है डोंट टच मी एंड दूर रहो मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। मैंने सर काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो वो इसमें सब कहते हैं कि शी इज़ फिट एंड फाइन फिजिकली, शी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर सर समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या। ओके। गौरी, राइट?
गौरी तुम बताओ होता क्या है? देखो बिल्कुल शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हेल्प के लिए ही हूँ। बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस पल में इतना डर जाती हूँ, ऐसा लगता है जो हो रहा है वो गलत है या जो होने वाला है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं रुद्र से प्यार नहीं करती, लेकिन जब वो मेरे करीब आते हैं तो मैं उन्हें भी अपने आप से दूर धकेल देती हूँ। हाउ कैन आई डू दिस? रुद्र, मैंने गौरी की रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं एंड फिजिकली शी इज फिट एंड फाइन, बट मुझे लगता है कि शायद कोई पुराना डर है जो कि, या कह लें कि एक घाव जो नासूर बन गया है। खैर वो मैं पता लगा लूँगा। हमें गौरी की एक थेरेपी करनी होगी, हाँ, और उसमें मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। ओके, इसे ध्यान से देखो गौरी, देखती रहो। तुम्हें नींद आ रही है गौरी? सो जाओ, रिलैक्स। अब तुम गौरी के थोड़ा करीब जाओ। Don't touch me. क्या हुआ गौरी? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ। हाँ, मैं कैसा वो हमारे मुझे जकड़ते मुझे बहुत दर्द होता था। मुझे समझ नहीं आता था वो ऐसे क्यों कर रही। एक दिन मंसूरन भैया ने मम्मा से परमिशन मांगी मुझे मेले में ले जाने की। मम्मा ने हाँ करी। और जल्दी आने को कहा। अंशुमन भैया ने मुझसे पूछा कि मैं झूला झूलूंगी। मैंने हामी भरी। उन्होंने मुझे झाड़ियों के बीच खड़ा रुद्र, गौरी के अंदर जो बचपन का डर है वो अब नासूर बन गया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। और जब भी तुम उसके सामने आते हो ना तो उसका यही डर सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट लव और फर्स्ट किस कोई नहीं भूलता। वैसे ही गौरी का जो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वही बहुत खराब रहा है, और तुम्हें बड़े ध्यान से गौरी को इन सब चीज से दूर लाना होगा। उसे ये यकीन दिलाना होगा कि तुम उसे हमेशा संभाल के रखोगे। साइंस की भाषा में वजाइनस्मस कहते हैं। And in this, a woman failed to make physical relation due to past bad memories, to sensitive areas और physical relation. गौरी, तुम रुद्र से कितना प्यार करती हो? बहुत सारी। तो सुनो गौरी, अब ये लड़ाई तुम्हारी है। तुम ही खुद अपने डर को काबू में ला सकती हो। देखो गौरी, सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता, और अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे डर और प्यार में से जीत किसकी होनी चाहिए। मैंने दवाई और थेरेपी किट लिख दिया है, जिससे गौरी का डर कुछ कम होगा। ये ऐसा
खून खोला ना मेरा, जान से मार दूं। पर माँ बाप के संस्कार और गौरी के प्यार ने मेरे हाथ बांध दिए। सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया। इस बार डॉक्टर मलिक से मिलने मैं अकेला ही गया। डॉक्टर मलिक, ओ रुद्र, प्लीज कम। कैसे हो? आओ बैठो बैठो। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? हाल तो बद से बदतर हो गया। अरे क्या हो गया भाई? सर 1.5 साल हो गया, हाँ। उसका डर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि मुंह फेर के सोना पड़ रहा है। मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। मैं आई कांट बेयर इट एनीमोर। देखो रुद्र, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो कंप्यूटर की तरह होता है और उसकी मेमोरी में कई सारे फोल्डर होते हैं और उसमें से अगर किसी एक फोल्डर में भी वायरस आ जाए ना तो पूरा पूरा कंप्यूटर खराब हो सकता है। गौरी के दिमाग में भी जो सेक्स नाम का फोल्डर है उसमें डर नाम का वायरस आ गया है और हम कुछ भी करें उसे हटा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमें एक सॉलिड एंटीवायरस उसके दिमाग में डालना होगा। सर मतलब ये रुद्र की तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कि जिससे गौरी के अंदर जो सारा डर है, उसका सारा गुस्सा वो एक ही बार में अंशुमन पे निकल जाए। मतलब कि ये कहानी अंशुमन से शुरू हुई है और उसका दी एंड भी अंशुमन पे ही होना चाहिए, समझे? डॉक्टर की बातों ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। सही बात तो यही थी, जितना गुस्सा मैं था उससे 10 गुना गुस्सा तो गौरी अपने अंदर दबा के बैठी थी। पर ये गुस्सा निकले तो आखिर कैसे? फाइनली अंशुमन को कन्फ्रंट करने के लिए मैंने गौरी को मना लिया और उसकी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। हेलो, अच्छा सुनो, मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है। मैं कल नासूर, जी हाँ, छोटा सा घाव, जख्म अगर हमारे शरीर पर हो जाए तो हम डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य सबको दिखा देते हैं। पर मन पर लगा घाव ना हम किसी को दिखा सकते, ना ही किसी को खुलकर बता सकते। और वही घाव धीरे धीरे बन जाता है नासूर। अगर हम बता सकें या खुल के बात कर सकें तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया।
क्या आप लोगों को ये कहानी अधूरी लगी? हाँ, ये कहानी अभी अधूरी है और इस कहानी का अंत मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी या मेरी कहानी की नायिका गौरी की कहानी नहीं, यह उस दूसरे घर की कहानी है जहां एक ऐसा शैतान छुप के बैठा है। उसे ढूंढना, खत्म करना और इस जैसी कहानी का हर अंत आप लोग